हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर जो आपको अवगत कराता है अकाउंटिंग से। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसको हम वन शॉट में पढ़ेंगे। थियोरेटिकल टॉपिक है, मजा आएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और मैं बता रहा हूं, मानो या ना मानो, अकाउंटेंसी की जान उसकी थियोरी में बसी हुई है। तो चलिए वन शॉट को शुरू करते हैं, एंड तक देखिएगा और एंड में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग इज द आर्ट। अकाउंटिंग क्या है बेटा? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी transaction and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। ठीक है, अब ये डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा गहरी है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने आगे का नहीं पढ़ा, मतलब बहुत फ्यूचरिस्टिक बातें हैं जो आपकी 11th क्लास का सिलेबस है। रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल एंट्री, अब जिसने जर्नल एंट्री नहीं पढ़ी, पहली बार वो डेफिनेशन पढ़ रहा है तो उसको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं कि अकाउंटिंग एक आर्ट है, कला है बेटा। किस चीज की कला है? रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की। रिकॉर्ड मतलब अभी फिलहाल छोड़ दो, क्या रिकॉर्ड, हर चीज को रिकॉर्ड करना मतलब लिख करके रखना। और जब हम सबको सब कुछ लिख करके रख लेंगे तो उसको क्लासिफाई करना, जो एक जैसी चीजें उनको अलग अलग जगह पर क्लासिफाई करना, वर्ग वर्ग बनाना, सेक्शंस बनाना, और बाद में उन सबको समराइज कर देना, शॉर्ट में बता देना। ठीक है, इन सिग्निफिकेंट मैनर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी, तो भाई आपको टर्म्स ऑफ मनी में, यानी जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो, क्लासिफाई कर रहे हो, समराइज कर रहे हो, वो मनी के टर्म्स में होना चाहिए भाई, यानी पैसों में मापा जा सके, वही अकाउंटिंग होती है। ठीक है, और जिसको भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो, क्लासिफाई कर रहे हो, समराइज कर रहे हो, वो क्या है बेटा? ट्रांजैक्शन है और इवेंट है। ट्रांजैक्शन वो चीज जो हम कर रहे हैं, अपने आप नहीं होती ट्रांजैक्शन कि मैंने सामान खरीदा, मैंने सामान बेचा, तो ये अपने आप थोड़ी हो जाएगा, मैं बैठा हुआ अपने आप हो रहा है, नहीं। अपने आप पता है क्या होता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं और ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, कर रहे हैं, अपने आप उसका जो आउटकम निकलता है, आउटकम क्या है बेटा? प्रॉफिट लॉस। कि मान लो हमने 1,00,000 रुपए का स्टॉक खरीदा था, हम बेच रहे हैं और एंड में सारा स्टॉक नहीं बिका, कुछ बच गया, और जो बच गया उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या आपने वो बचाया, खुद बचाया कि यार नहीं 1,00,000 का सामान मेरे पास है, मैं 1,00,000 का बेचूंगा ही नहीं, थोड़ा सा बचा के रखूंगा? नहीं। कौन चाहता है कि भाई उसका सारा जो स्टॉक है वो ना बिके? सब चाहते हैं कि सारा स्टॉक बिक जाए। ठीक है, तो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो किसका एग्जांपल है? इवेंट का एग्जांपल है, यानी वो अपने आप हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस अपने आप होता है। अगर ये हमारे कंट्रोल में होता, प्रॉफिट होना या लॉस होना, तो हम हमेशा प्रॉफिट करवाते। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन वो जो हम कर रहे हैं, और इवेंट वो जो इन ट्रांजैक्शन का आउटकम निकल के आता है। और ये दोनों ही मॉनेटरी टर्म्स में अगर हैं तो हम इनको रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे, और इन तीनों काम को करने की कला को अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल कैरेक्टर के होने चाहिए, और जब ये सारा काम कर लोगे तो आप इंटरप्रेट करो, समझाओ। अब समझाना किसको है भाई? अकाउंटिंग कौन कर रहा है? अकाउंटेंट कर रहा है। और अकाउंटेंट क्या बिजनेसमैन के लिए कर रहा है, यानी जो ओनर है उसके लिए कर रहा है, या कोई भी ऐसा स्टेक होल्डर जो हमारे बिजनेस से जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है, और वो चाहता है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मुझे मिले जिस इस बिजनेस की। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं? समझाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। इस सबको क्या बोलते हैं बेटा? अकाउंटिंग। सिंपल सीधी भाषा में बोलूं तो बेटा रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइज करना ट्रांजैक्शन और इवेंट को जो मॉनेटरी टर्म्स में है, और इंटरप्रेट करना, कम्युनिकेट करना उन लोगों को जिनको ये इंफॉर्मेशन चाहिए, इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? तो इसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, अकाउंटिंग का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। सबसे पहले पहचाना जाता है कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है भी या नहीं है। ठीक है, भाई बॉस ने अपने एम्प्लॉय को खुशी से गले लगा लिया कि क्या काम किया भाई मकसूद भाई, तुम मस्त काम करता। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो वो बेटा वो जो गले लगा लिए बॉस ने, तो क्या उसकी जर्नल एंट्री होगी? उसको रिकॉर्ड करोगे अकाउंट में? नहीं, वो नहीं करोगे। तो पहले तो पहचानो कि जो हो रहा है, जो नहीं हो रहा है, उसमें से क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट है। और जब पता चल जाए तो फिर उसको मेजर करो, मापो कि कितने रुपए में ट्रांजैक्शन हुई है, कितने रुपए की ट्रांजैक्शन, उसको मापना जरूरी है। ठीक है, जिस जिस ट्रांजैक्शन को आपने आइडेंटिफाई करा उसको मेजर करो, और जब मेजर हो जाए तब रिकॉर्ड करोगे, फिर क्लासिफाई करोगे, फिर समराइज करोगे, और जब समराइज कर लोगे तो फिर एनालाइज करोगे
एनालाइज करोगे, तोड़ोगे, समझोगे कि ये जो हुआ, समरी जो निकल के आ रही है उससे क्या क्या हम समझ सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, और वो इंटरप्रेट करने लग जाओगे, समझाने लग जाओगे, और उसको बाद में कम्युनिकेट करोगे मैनेजमेंट को, ओनर को, जो भी क्या कहते हैं हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर हैं, आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन है उनको। फिर बात करते हैं आगे बेटा, इज अकाउंटिंग अ साइंस और एन आर्ट, कि भाई ये साइंस है आर्ट? सर आर्ट तो है, ये तो बता दिया आपने, तो साइंस है या नहीं उसको देखते हैं। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, ये आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट इज द टेक्निक, आर्ट क्या है बेटा? एक टेक्निक है विच हेल्प्स अस टू अचीव आवर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। कि भाई आर्ट क्या होती है? कि एक टेक्निक होती है जिसकी मदद से हम अपने जो डिजायर्ड, जो हम चाहते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर सकें। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है। फिर आता है बेटा, इट हेल्प्स अस इन नोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी। अब अकाउंटिंग आप करते हो, अकाउंटिंग का सीधा मतलब मैंने आपको बताया था, हिसाब किताब करना, बस। तो भाई हिसाब किताब करके आप चाहते क्या हो कि आपको पता चले जो आप बिजनेस कर रहे हो उसमें प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, कि आज की डेट में हमारे पास कितनी संपत्ति है और कितना उधार लेके बैठे हैं, ये भी पता होना बहुत जरूरी है। तो ये दो बातें बहुत जरूरी होती है। फिर एनी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल इज अ साइंस। कह रहे हैं कि भाई देखो, कोई भी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है जो कुछ बेसिक प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, आधारित होती है, उसको हम साइंस बोलते हैं। और अकाउंटिंग ऑल्सो अ साइंस, क्योंकि उसके भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उसके प्रिंसिपल हैं, उसके कंसेप्ट है, कन्वेंशंस हैं। अकाउंटिंग के अंदर ये सब होते हैं जो आप 3rd चैप्टर के आसपास पढ़ने वाले हो, ठीक है। ये तो 1st चैप्टर है। एज इट एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो इसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के, इसलिए इसको हम साइंस भी कंसीडर करते हैं। फिर बात करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में, कि अकाउंटिंग होती कैसे कैसे है, और जहां पे भी प्रोसेस आ जाए समझ जाना, वहां पे सीक्वेंस सीरीज है। मतलब क्या है बेटा? सीरीज ऑफ एक्शन है। क्या है बेटा? सीरीज ऑफ एक्शन, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक्शन हो रहे हैं। एक्शन बोलो, स्टेप्स बोलो, कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, उसको बोलते हैं प्रोसेस। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले क्या आता है बेटा? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट। ये होगी नहीं तो कुछ होगा ही नहीं इसके आगे। तो पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट होना चाहिए, उसके बाद बेटा उसको रिकॉर्ड करेंगे। और रिकॉर्ड कैसे करेंगे बेटा? रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक के अंदर, परचेज बुक के अंदर, परचेज रिटर्न बुक के अंदर, सेल्स बुक के अंदर, सेल्स रिटर्न बुक के अंदर, जर्नल प्रॉपर के अंदर। तो ये बेटा आगे के टॉपिक्स है, ठीक है। इस चैनल पे आपको पहले मिल जाएंगे, अगर आप चाहो तो जाकर के देख सकते हो। ऑलरेडी मैं इसमें पढ़ा चुका हूं, आपको समझ में आ जाएगा। और इसके वन शॉट भी अब आएंगे, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे बेटा? इन सब चीजों में रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसके बाद बेटा जब रिकॉर्ड हो जाएगा तो उसको क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाइंग करने का मतलब क्या है? लेजर्स में डालना। लेजर्स मतलब क्या? कि जर्नल एंट्री आपने कर ली, अब उसको अकाउंट्स में डालना। जो आप पढ़ के आ रहे हो, अकाउंट्स पढ़ने आए हो ना, तो अकाउंट बनाओगे ना, टी शेप का जो फॉर्मेट होता है, उस अकाउंट के अंदर जब हम एक एक जर्नल एंट्री को डालेंगे कि एक कैश अकाउंट है तो सारी ट्रांजैक्शन कैश से रिलेटेड एक में ही आएंगी। इसी को बोलते हैं क्लासिफाई करना, एक जैसी चीजों को एक जगह रख देना। तो कैश अकाउंट में सारी कैश ट्रांजैक्शन, फिर सेल्स के अंदर जितना भी हमने सेल करा सारी ट्रांजैक्शन। तो बेटा हम क्या कर रहे हैं? पहले तो रिकॉर्ड कर लिया बिना कुछ सोचे कि कैश है, सेल है, परचेज है, क्या है, सब कुछ लिख लिया। लेकिन बाद में जब हमने लिख लिया तो बाद में हम क्या कर रहे हैं? उनको उनके हेड्स में डाल रहे हैं, अकाउंट्स के अंदर डाल रहे हैं, कि इसके अंदर कैश अकाउंट है तो कैश ट्रांजैक्शन ही आती रहेगी, सेल अकाउंट है सेल ट्रांजैक्शन ही आती रहेगी, परचेज है तो परचेजेस की ट्रांजैक्शन आती रहेंगी। तो ऐसे होता है। फिर जब क्लासिफाई कर लोगे तो बेटा फिर समराइज करोगे, समरी बनाओगे कि भाई इतना कुछ किया, फिर उसको क्लासिफाई किया, फिर उसको समराइज कर रहे हैं। तो समराइज कैसे करोगे बेटा? समराइज करने के लिए बेटा आपको ट्रायल बैलेंस की जरूरत पड़ेगी। फिर आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे जिससे आपको प्रॉफिट या लॉस के बारे में पता चलेगा। फिर आप बैलेंस शीट बनाओगे जिससे आपको क्या पता चलेगा बेटा? जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक। एंड उसके बाद आप एनालाइज करोगे कि ये हुआ क्या, कैसे हुआ, इतनी एसेट है, इतनी लाइबिलिटी है, ठीक है। हमारे पास लाइबिलिटी ज़्यादा है या हमारे पास असेट ज़्यादा है, करंट लाइबिलिटी ज़्यादा है या करंट असेट ज़्यादा है, उसके रेशियोज बनाओगे। खैर 12th क्लास की बातें हो जाएंगी ये तो, ठीक है। प्रॉफिट्स को देखोगे कि भाई इतनी सेल पे इतना ही प्रॉफिट हुआ है तो कितने % प्रॉफिट हुआ है। आप कर क्या रहे हो? आप एनालाइज कर रहे हो, आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हो, समझ रहे हो, समझा रहे हो, ठीक है। और शुरुआत जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हुई है इसका वाउचर होता है, वाउचर बिल वगैरह। बिल होगा तभी तो प्रूफ है कि हाँ सच में ऐसा कुछ हुआ है, तभी तो हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर इसका बिल ही नहीं है, मैं आकर बोल दूं अपने बॉस को कि मैंने 4 करोड़ रुपए की चाय पी है, वो मान जाएगा क्या? कहेगा बिल दिखाओ, ठीक है।
वो तो छोड़ो तुम्हें 4 करोड़ देंगे या नहीं देंगे, पहले तुम बिल दिखाओ 4 करोड़ की कौन सी चाय होती है। तो बेटा आपको प्रूफ देना पड़ता है कि ट्रांजैक्शन हुई है नहीं, उसके लिए आपको सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। ठीक है, तो यहां से शुरुआत होगी और ऐसे ऐसे होते हुए हम यहां तक आएंगे एंड उसके बाद हम कम्युनिकेट करेंगे जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं। ठीक है, बैंक को हमारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है अगर वो हमें लोन देना चाहती है, मतलब हम लोन लेना चाहते हैं। गवर्नमेंट आ जाती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो भी हिसाब किताब, जितने भी अथॉरिटीज है गवर्नमेंट, वो भाई हम पे नजर रख के चलती है और बोलते हैं दिखाओ अपनी अकाउंटिंग, कम्युनिकेट करो हमसे, करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। फिर बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, कौन कौन से तरह की अकाउंटिंग होती है ब्रांच। तो सबसे पहले बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप पढ़ रहे हो, 11th में भी पढ़ोगे, 12th में भी पढ़ोगे। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ोगे। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग जो आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाकर पढ़ोगे, जो आप सीएमए करोगे तब पढ़ोगे, सीए करोगे तब पढ़ सकते हो। ठीक, और उसके बाद बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी बेटा आप ग्रेजुएशन में सीएमए में पढ़ने वाले हो, 11th 12th में नहीं आने वाली। ठीक, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है भाई? फाइनेंशियल अकाउंटिंग दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट को देख रही है, समराइज कर रही है, इंटरप्रेट कर रही है बिफोर कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट, रिजल्ट को कम्युनिकेट करने से पहले। ये बात तो हम अभी हम अकाउंटिंग जो पढ़ रहे हैं, जिसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, यही तो है वो। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर हम बात करें, दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द असरटेनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। भाई ये अकाउंटिंग पता क्या करती है, एक प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसकी कॉस्ट आ के आ रही है, कैसे आ रही है, उसको डिटरमाइन करती है, समझती है, समझाती है। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन उसकी कॉस्ट क्या, प्रोसेस उसकी कॉस्ट क्या, एक्टिविटी कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या आ रही है। इट इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच डील्स विद रिकॉर्डिंग कॉस्ट। ये क्या रिकॉर्ड करते हैं? ये कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ असरटेनिंग, रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। तो बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग करने का जो पर्पस है उन्होंने बता दिया, कह रहे हैं कि भाई हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम असरटेन कर पाए, माप सके, ठीक है, रिड्यूस कर सके और कंट्रोल कर सके कॉस्ट को। फिर आता है बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट है बेटा अकाउंटिंग ब्रांच। ठीक है, अकाउंटिंग की ब्रांच मोस्ट रिसेंटली डेवलप हुई है। इट इज कंसर्न विद जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फंड्स, कि भाई मैनेजमेंट क्या करता है, पैसा चाहिए भाई, कितना चाहिए, कॉस्ट कितनी आ रही, कॉस्ट कितनी नहीं आ रही, तो थोड़ा बहुत ये इंटर रिलेटेड पड़ जाती है। भाई उनको चाहिए ना, मैनेजमेंट को क्या चाहिए, बिजनेस चलाना है, बिजनेस चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो फंड्स की अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, और बिजनेस जब पैसा आ जाएगा तो कॉस्ट से रिलेटेड भी बहुत कुछ क्या कहते हैं जो हम यहाँ पढ़ते हैं, कुछ कुछ हम यहाँ पे भी समझते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट को भी कॉस्ट से रिलेटेड डिसीजन लेने पड़ते हैं। ठीक है, प्रॉफिट्स एटसेट्रा, एज इट इनेबल्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। और ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं, ताकि जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन मेकिंग कर पाए, डिसीजन ले पाए। ठीक, वी मे से दैट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एड्रेसेस द नीड ऑफ सिंगल यूजर ग्रुप, दैट इज द मैनेजमेंट। यानी ये अकाउंटिंग ऐसा है कि भाई मैंने बोला ना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर हैं, उसमें से एक यूजर है मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट यूजर है, उसके लिए अलग से एक अकाउंटिंग की ब्रांच ही बना रखी है। आई बात समझ में? चलो अब बात करते हैं बुक कीपिंग के बारे में, कि बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। तो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग बीइंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिकली यहां पे रिकॉर्डिंग को बहुत ज्यादा भाव दिया जाता है। ठीक है, किस चीज की रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स की। ठीक, इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, आइडेंटिफाइंग, भाई पहचानो, फिर मेजर करो, फिर रिकॉर्ड करो, और फिर क्लासिफाई करो, फिर रुक जाओ। ठीक है, बुक कीपिंग यहीं तक होती है। तो आप इसको देख करके फील कर सकते हो कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है, यानी बुक कीपिंग शुरू होती है और अकाउंटिंग उससे एक ब्रॉडर टर्म है। फिर अगर हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को थोड़ा कंपेयर करें तो देखो क्या है भाई, स्कोप की अगर हम बात करते हैं इसकी, अगर हम इसके स्कोप की बात करते हैं तो बुक कीपिंग इज कंसर्न विद द आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मेजर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। लेकिन अकाउंटिंग क्या है बेटा, अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द समराइजिंग, बेसिकली उसको समराइज करना है कि भाई प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, फाइनेंशियल पोजीशन क्या आ रही है वो देखना, और उसके लिए उसको ये सब भी करना पड़ता है। तो ये बुक कीपिंग इसका पार्ट बन गया। ठीक है, तो समराइज द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, इंटरप्रेटिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग। तो देख लो बेटा, जो हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी उसके दो टुकड़े दिख रहे हैं आपको, आधा इधर आधा इधर। तो मेन अकाउंटिंग का पर्पस होता है ये समराइज करके क्या करना है, इंटरप्रेट करना और कम्युनिकेट कर देना, बता देना यूजर को कि देखो ये चल रहा है। फिर स्टेज के बारे में बात करते हैं। इट इज प्राइमरी स्टेज,
इट इज द बेसिस फॉर अकाउंटिंग, ये बेस है बेटा अकाउंटिंग करने के लिए, ये तो चाहिए ही ना, तो ये बेस है। और ये सेकेंडरी स्टेज है, इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स, अकाउंटिंग शुरू ही वहीं से होती है जहां बुक कीपिंग एंड हो जाती है। फिर ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, इनको क्या, बुक कीपिंग को क्या करना पड़ता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना है भाई, एक सिस्टम में सारी चीजें रिकॉर्ड करके रखते चले जाओ। फिर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असर्टेन नेट रिजल्ट, इसका ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का होता है भाई नेट रिजल्ट क्या आ रहा है, हम पूरे साल झक मार के काम कर रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है नहीं आ रहा है, वो नेट रिजल्ट जानने की इच्छा होती है अकाउंटिंग की, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन क्या आ रही है वो पता होनी चाहिए, और कम्युनिकेट करना चाहते हैं हम इंफॉर्मेशन जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो, चाहे वो हमारा बैंक हो, चाहे वो हमारा मैनेजमेंट हो, चाहे वो हमारा ओनर हो। फिर नेचर ऑफ जॉब, तो ये एक रूटीन नेचर है इसका, ये जॉब इज रूटीन, मतलब बुक कीपिंग डेली करनी पड़ती है, जितना हमने एक ट्रांजैक्शन करी लिखते चले जाओ, डेली लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, लेकिन ये पूरे साल भर चल सकता है। लेकिन अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज एनालिटिकल एंड डायनामिक इन नेचर, तो ये जॉब ऐसी है जो एनालिटिकल है, डायनामिक है, आई बात समझ में। तो इसका अगर देखा जाए तो भाई समराइज तो एंड में कर सकते हैं, पहले अकाउंटिंग बैठ के देखते हैं, तू कर ले अपना, तू रिकॉर्ड कर पहले बैठ के, करता रहे, एंड में बेटा वो एनालाइज कर लेगी, डायनामिक तरीके से उसको निपटा देगी, समराइज कर देगी। फिर परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। इट बीइंग अ रूटीन वर्क इज परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ, तो ये जूनियर स्टाफ कर सकता है। लेकिन अकाउंटिंग है बेटा, ये बीइंग स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द सीनियर स्टाफ, ये सीनियर स्टाफ करते हैं। अगर स्पेशल स्किल्स के बारे में बात करें तो बुक कीपिंग इज मैकेनिकल इन नेचर, मैकेनिकल मतलब सुबह शाम उठते जागते बस एक काम करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, डज नॉट रिक्वायर स्पेसिफिक स्किल, इसके लिए कोई स्पेसिफिक स्किल की जरूरत नहीं होती। लेकिन अकाउंटिंग रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट, कि किसी चीज को एनालाइज करना, उसको समझना, तोड़ना फोड़ना, उसको खोल खाल के देख लेना और उसको समझाना समझना, ये बेटा उसके लिए स्किल चाहिए होता है, ठीक है। फिर अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था कि अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, अकाउंट्स क्या है ये सब्जेक्ट, तो चलो अब पढ़ भी लेते हैं। तो अकाउंटेंसी इज सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग की नॉलेज, अकाउंटिंग क्या है बेटा, एक प्रोसेस है कि अकाउंटिंग करनी होती है, उसकी नॉलेज जो है कि अकाउंटिंग होती कैसे, उसको अकाउंटेंसी बोलते हैं। तो लिखा भी अकाउंटेंसी इज सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की नॉलेज को अकाउंटेंसी कहते हैं, ठीक है। एंटायर बॉडी ऑफ द थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ द अकाउंटिंग, ठीक है, कि एंटायर बॉडी ऑफ नॉलेज, कि जितना भी ज्ञान है कि अकाउंटिंग होती कैसे, अकाउंट्स बनते कैसे, उन सबको अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी बोलते हैं। इट एक्सप्लेन्स हाउ टू डील विद वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये बताते हैं कि किस तरह से अलग अलग पहलुओं को देखा जाता है अकाउंटिंग के। इट एजुकेट्स अस हाउ टू मेंटेन द बुक ऑफ अकाउंट्स एंड हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट इट टू द यूजर, कि कैसे हम अपने बुक्स को मेंटेन करेंगे, कैसे समराइज करेंगे, कैसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करेंगे, सारी चीजें बेटा अकाउंटेंसी हमें समझाता है, ठीक है। कहने का मतलब सीधा बताऊं तो अगर दिमाग में अगर कुछ अकाउंटिंग चल रही है तो वो अकाउंटेंसी है, और जब आप उसको यूज करके कुछ करके दिखाते हो, अकाउंट्स बना के दिखाते हो, उसको अकाउंटिंग बोलते हैं। अकाउंटेंसी इज नॉलेज वेयर एज अकाउंटिंग इज द एक्शन, देखा मैं वही तो कह रहा हूं कि ये एक नॉलेज है, नॉलेज दिमाग में होती है, और अकाउंटिंग एक एक्शन जब हम करके दिखा देते हैं, एक प्रोसेस है ये। अकाउंटिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है। अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो कैरी की जाती है, चलाई जाती है किसके आधार पर बेटा, जो रूल्स बताए हैं, जो प्रिंसिपल्स बताए हैं, फ्रेम्ड बाय अकाउंटेंसी। Thus, it may be said that accountancy is knowledge of accounting and accounting is the application of accountancy. यानी अकाउंटेंसी अकाउंटिंग की नॉलेज है, और अकाउंटिंग क्या है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी, कि अप्लाई करके देख लिया हमने। फिर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों करनी है अकाउंटिंग। सिंपल है सर, कि भाई रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखो, कल को किससे पैसा लिया, किसको दिया, सब कुछ पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए, बिल्कुल। प्रॉफिट और लॉस पता चलना चाहिए कि भाई हम बिजनेस कर रहे हैं 10-15 साल 20 साल हो गए, और बाद में पता चला हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए। एकदम से ही कैसे हो गया, एकदम से कुछ नहीं हुआ, आपने हिसाब किताब नहीं रखा, आपने जो पैसा लगाया था वो कम होता गया और एक दिन बिजनेस ठप। तो बेटा अकाउंटिंग कर लेते तो पता चल जाता कि हर साल कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है, तो हर कदम कदम पे आपको अपना पता चलता रहता कि आपको इंप्रूव करना है या फिर इंजॉय करना है।
फिर आता है बेटा डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। हमें फाइनेंशियल पोजीशन भी पता होनी चाहिए, हमारे पास कितने बंगले हैं, कितनी गाड़ियां हैं, ये तो पर्सनल बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कि हमारे पास कितनी असेट्स हैं, बिल्डिंग कितनी है, स्टॉक कितना है, फर्नीचर कितना है, मशीनरी कितनी है, कितना लाइबिलिटीज़ है, कितना लोन हमारे सर पे चढ़ा हुआ है, ये एक बिजनेस को देखना होता है, वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन होती है, ठीक है। फैसिलिटेट मैनेजमेंट, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को बहुत फैसिलिटेट करती है, जैसा कि अभी हमने देखा कि मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, अब वो हिसाब किताब देखकर ही तो डिसीजन लेगी, ठीक है। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर, बहुत सारे अलग अलग यूजर होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आएगा, हाँ जी भाई कितनी इनकम हुई है दिखाओ, हम चेक करेंगे, छापा मारेंगे तुम पे। अब अकाउंट्स ही नहीं बने, वो कहेंगे तू पहले साइड चल, बताते हैं तेरे को, तो फिर दिक्कत हो जाएगी बेटा बहुत ज़्यादा, अकाउंटिंग तो करके रखनी पड़ेगी। तो बहुत सारे यूजर हैं जो ज़रूरत उनको पड़ती है। प्रोटेक्टिंग द बिजनेस एसेट्स, ये बिजनेस के एसेट को प्रोटेक्ट करती है बेटा, अकाउंटिंग करते हैं जो जैसे डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन यानी जब असेट की वैल्यू कम होती है तो हम उसकी अकाउंटिंग करें तो हमें पता है कितनी वैल्यू कम होती जा रही है, और हम फिर तैयार रहते हैं कि भाई हमारी एसेट एकदम खत्म हो जाएगी तो हम अपना क्या कहते हैं उसको रिप्लेस कर सकें, हमारे पास इतना फंड है। फिर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो भाई फिर से वही कुछ चीजें रिपीट होती दिखाई देंगी। मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, कि भाई जिस तरह से आपको अकाउंटिंग के प्रिंसिपल ने, कंसेप्ट्स ने, कन्वेंशन ने सिखाया है कि ऐसे रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग, ऐसे रिकॉर्ड करते हैं हम ट्रांजैक्शन इवेंट्स को, तो बेटा वो सिस्टमैटिक अकाउंटिंग है, सिस्टमैटिक तरीके से हम मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला काम होता है, फंक्शन मतलब काम, क्या काम होता है अकाउंटिंग का, सिस्टमैटिक तरीके से अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करना, ठीक है। और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भाई क्या होती है, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको हम प्यार से पीएल अकाउंट बोलते हैं, एंड बैलेंस शीट। बेटा ये मोटा मोटा आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ था, मोटा मोटा मतलब ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस। पीएल अकाउंट आपको नेट बताता है कि एक्चुअल में हुआ कितना, एकदम सटीक, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, कि 1 रुपया भी कम नहीं 1 रुपया ज्यादा भी नहीं, बिल्कुल कोशिश करता है कि भाई एकदम नेट बता दे हर चीज को कंसीडर करके। एंड लास्ट में बैलेंस शीट हमें बताती है पोजीशन क्या है हमारे बिजनेस की, ठीक है। तो ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, अब जैसा मैंने आपको बार बार बताया कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस है, और भी बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट के, तो हमारे ऊपर वो जैसे कंपनीज एक्ट है, कंपनी अगर हम बात करें तो कंपनीज एक्ट है, कानून है पूरा, तो कंपनी उसके हिसाब से ही चलाई जाएगी, उसी हिसाब से अकाउंटिंग भी की जाएगी। तो जो भाई आपके कानून ने बोल दिया वैसे आपको उस लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए अकाउंटिंग करनी है भाई। फिर कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग का काम है जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो हम कम्युनिकेट करें। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, क्या हम मैनेजमेंट को असिस्ट करें, मदद करें। अकाउंटिंग हो भी इसलिए रही है कि भाई प्रॉफिट कमाया या नहीं कमाया, ठीक है, बता रहा हूं ना मैं कि प्रॉफिट कमाया या नहीं कमाया। अब ये चीज मैनेजमेंट को जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्चुअली मैनेजमेंट पूरा दिन रात सुबह शाम क्या करता है, वो यही करता है, बिजनेस चलाता है, और बिजनेस को किस एम से चलाता है कि हमें प्रॉफिट हो जाए, लॉस ना हो। तो इस प्रॉफिट लॉस के बीच के खेल को ही समझने की कोशिश करता है, तो अकाउंटिंग उसको सबसे अच्छे तरीके से असिस्ट कर सकती है। फिर एडवांटेज भी है बेटा अकाउंटिंग के बहुत सारे, कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, हमें पूरी इन्फॉर्मेशन पता चलती है, कितना प्रॉफिट कितना लॉस, कितनी एसेट है कितनी लायबिलिटी, क्या है क्या नहीं है। असिस्टेंट टू मैनेजमेंट बता चुका हूं अभी मैं आपको। रिप्लेस मेमोरी, ठीक है, रिप्लेसेस द मेमोरी। अब बेटा आप सोचो कि आप अकाउंटिंग नहीं करते, आप सोनू मोनू चिंटू गीता है ना, सोहन पाल, ठीक है, सुरेश रमेश, सबको बेटा उधार दे रहे हो, आप सब कुछ याद नहीं रख सकते। आपको 2 साल पहले कितना प्रॉफिट हुआ है वो याद नहीं रख सकते आप। तो अकाउंटिंग बेटा आपकी मेमोरी को रिप्लेस कर देती है कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत काम की बात है ये। फिर फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी, हम कंपैरिजन कर पाते हैं बेटा, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो भाई इस साल भी अकाउंट बनाए, पिछले साल भी बनाए थे, तो हम दोनों साल के अकाउंट को देख सकते हैं कि भाई पिछले साल देखो इतना प्रॉफिट हुआ था, इतनी एसेट थी, इतनी लायबिलिटी थी, इस साल इतना प्रॉफिट है, इतनी सारी चीजें, सेल इतनी हुई, तो वो हम कंपैरिजन कर पाते हैं, कंपैरेटिव स्टडी कर पाते हैं। फिर आता है फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। अब भाई गवर्नमेंट बोलेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा इतना आपका इनकम टैक्स बनता है, आप बोलोगे नहीं, अब कैसे बोलोगे, या जो भी आप टैक्स की लायबिलिटी आप बता रहे हो वो कैसे, किस बेसिस पे बताओगे, इसी बेसिस पे तो बताओगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना प्रॉफिट आया, जो प्रॉफिट आया वो एक बिजनेस की इनकम होती है, और उस बिजनेस पे
उस बिजनेस की इनकम होती है तो उस बिजनेस पे जो इनकम टैक्स लगेगा उसकी इनकम पे लगेगा, यानी उसके नेट प्रॉफिट पे लगेगा, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही आ सकता है और कहीं से नहीं आ सकता। ठीक है, तो जो टैक्स लायबिलिटी है उसको फैसिलिटेट, सेटलमेंट को फैसिलिटेट करता है हमारा अकाउंटिंग। फिर फैसिलिटेट लोन्स, अगर आपको लोन चाहिए, आप बैंक के पास गए, हमने कहा हमारा बिजनेस है, हमें लोन चाहिए, वो कहेगा हमें क्या पता आपका बिजनेस है या नहीं है। अरे भाई साहब है, देखो वहाँ फैक्ट्री है अपनी, हाँ ठीक है फैक्ट्री है, हमें कैसे पता कि हम आपको लोन देंगे तो आप पैसा हमें लौटा दोगे, हमें क्या पता आपकी हालात कितने अच्छे चल रहे हैं कितने बुरे चल रहे हैं। दिखाओ अकाउंटिंग अपनी, दिखाओ अपनी बैलेंस शीट, दिखाओ अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेटा लोन लेने में भी मदद हमारी अकाउंटिंग कर रही है। एविडेंस ऑफ कोर्ट, अगर कुछ कलेश हो जाए, कोई केस वेस हो जाए आपके बिजनेस पे, तो बेटा जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलते हैं झूठ बोल रहा है ये, अब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो बेटा आपकी अकाउंटिंग ही सबूत है, समझ रहे हो। तो अकाउंटिंग इतना जरूरी है कि उसको हम सबूत के रूप में भी यूज करते हैं। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, आपको अपना बिजनेस सेल करना है, आप आए, आप मेरे पास आए, मेरे बिजनेस सेल करना है, हमने कहा कितने, कह 5 लाख, 2 रुपए दूंगा। 5 लाख कुछ सोच के मांग रहे होगे, क्या सोच के मांग रहे होगे कि हमारे पास इतनी बिल्डिंग है, इतनी फर्नीचर है, इतना क्या कहते हैं स्टॉक पड़ा है, इतना हमारे पास हमारे डेटर हैं और इतनी हमारी लायबिलिटी है, कुल मिला के हमें लगता है कि हमारे बिजनेस की वैल्यू इतनी होगी। वो भी बेटा अकाउंटिंग की वजह से ही आप, तो हम अकाउंट्स ही देखेंगे। अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, कोई खरीद रहा है आपके बिजनेस को, तो हम अकाउंट ही देखेंगे कि तुम्हारे बिजनेस के हालात चल कैसे रहे हैं। असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी वर्ड का मतलब होता है कंगाल हो जाना, दिवालिया हो जाना। ठीक है, जब दिवालिया होता है एक इंसान तो बेटा उसकी प्रॉपर्टी नीलाम होती है, और आप दिवालिया हो चुके हैं ये भी आपके अकाउंट से आपको बताएंगे ना। अगर मान लो कोई पैसा लेने आए और मैं उसको बोलूं भाई मैं दिवालिया हो गया, मैं भले ही ना हुआ हूं, लेकिन इंसॉल्वेंट अगर कोई घोषित होता है वो प्रॉपरली प्रोसेस के साथ होता है। ठीक है, तो उस इवेंट में भी हमारी अकाउंटिंग ही मदद कर रही होती है, असिस्ट कर रही होती है कि जब इंसॉल्वेंट हो जाए तो कैसे जो भी चीज़ें प्लस माइनस करनी है, यानी आपकी लाइफ में जो भी प्लस माइनस फेवरेबल अनफेवरेबल होगा वो अकाउंटिंग के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, फिर हेल्प्स इन पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट में बहुत मदद करता है बेटा, क्योंकि जब ये तो सोल प्रोप्राइटर के लिए हम पढ़ रहे हैं, जो 11वीं में हम पढ़ते हैं, 12th में आप पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ोगे। अब हम अकेले अगर बिजनेस कर रहे हैं, अकाउंट्स में इधर उधर कोई गड़बड़ हो भी जाए कोई दिक्कत नहीं, अपना ही तो बिजनेस है। लेकिन अगर पार्टनरशिप में गड़बड़ हो जाएगी तो भाई दिक्कत है। हम विश्वास कैसे करें हमारे जो पार्टनर है वो हमारे साथ छल कपट नहीं कर रहा है, तो बेटा वहां पे अकाउंटिंग और इंपॉर्टेंट हो जाती है। नया पार्टनर आ रहा है तो भी बेटा अकाउंटिंग बहुत जरूरी होती है। किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो हिसाब किताब बना करके दो कि भाई बेचारे की डेथ हो गई है तो उसका इतना पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है, तो उसके भाई घर वालों को, उसके जो एग्जीक्यूटर है उसको पैसा दो कि भैया ये स्वर्गीय जो भी भाई साहब थे इनका इतना पैसा। अब किसी का ऐसे किसी की डेथ हो गई उसका पैसा मार लोगे क्या, हिसाब किताब कैसे करोगे कि उस पार्टनर का पैसा था कितना, तो वो भी अकाउंटिंग करके देगी बेटा। एंड लास्ट में हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ तो जो काम कर रहे हैं और अच्छा करेंगे, उसी तरीके का काम और ज़्यादा करेंगे। लॉस हुआ तो जो भी हम काम कर रहे थे वो काम नहीं करेंगे, कुछ और काम करेंगे जिससे प्रॉफिट हो। तो डिसीजन मेकिंग में हमारी बहुत मदद करती है। फिर रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, बिजनेस में क्या रोल है, तो बेटा ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार रिपीट होगी। मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, कि भाई बिजनेस के लिए जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करके रखते हैं सिस्टमेटिकली, यानी प्रिंसिपल और कंसेप्ट और कन्वेंशन के बेसिस पे जो अकाउंटिंग के हैं। मैनेजमेंट को असिस्ट करते हैं, ये भी बात मैं आपको बता चुका हूँ। फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी, अब भी बता के आया बेटा, अब भी बताया कंपैरेटिव स्टडी। देखो कि भाई 2 साल के या 3 साल के जो हमारे अकाउंट्स हैं उनको कंपेयर कर रही है कि पहले हम अच्छा काम कर रहे थे आप कर रहे थे। एविडेंस इन कोर्ट, कोर्ट में बेटा एविडेंस के सबूत के रूप में काम आती है। लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो बड़ी मज़ेदार है कि अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, कि जो आप अकाउंटिंग करते हो चाहे कितनी भी अच्छी अकाउंटिंग कर लो पूरी तरह से एग्जैक्ट हो ही नहीं सकती। ये तो भाई अब दिल टूट गया, सर ऐसे कैसे, मतलब पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती भाई। तो बेटा एग्जैक्ट इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जो हम अकाउंटिंग करते हैं, जैसे एक टॉपिक आता है डेप्रिसिएशन, कि भाई हम एक मशीन से प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो मशीन भी तो घिस रही है जब जब प्रोडक्ट बन रहा है, तो उस मशीन, एक प्रोडक्ट मान लो ये पेन बनाने में एक मशीन को जितना वो घिस जाती है, पुरानी हो जाती है, वो कॉस्ट भी तो इसमें ऐड होनी चाहिए इसकी कॉस्ट में। अब वो हम कैसे पता लगाएं बेटा, वो सारा एस्टिमेशन है। क्या है बेटा, एस्टिमेशन है, एस्टिमेट करते हैं हम।
हमें मान के चलते हैं कि एक मशीन है 10 साल चलेगी, ठीक है, 1 लाख रुपए की है, तो हर साल 10-10 हजार रुपए वैल्यू कम हो रही है। अब ये 10 साल चलेगी, ये कौन कह के चला गया भाई? कौन सा पंडित आया था, मशीन की कुंडली देखी थी कि भाई ये 10 साल से ज्यादा चल नहीं सकती? एस्टिमेटेड है, जो इसकी यूजफुल लाइफ हो कैसी है बेटा, एस्टिमेटेड है, अनुमान लगाया गया है। तो जो चीज अनुमान होती है बेटा वो एग्जैक्ट नहीं होती। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अब बेटा आपने बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, उसमें से एक कंसेप्ट होता है अकाउंटिंग का गोइंग कंसर्न, कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। उस बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं, और उस बेसिस पे हम बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो रियल नहीं होता। ठीक है, जैसे हम प्रोविजंस बनाते हैं। प्रोविजन सर बहुत आगे की बातें बता रहे हो बेटा, हाँ हैं, बहुत आगे की बातें हैं। प्रोविजन बता देता हूं कि हम थोड़ा थोड़ा पैसा संभाल के रखते हैं चीजों को, कि आगे चल के हमें ये नुकसान हो जाएगा तो उसके लिए संभाल के रखा है। तो हम प्रॉफिट को बिना वजह कम दिखा रहे हैं, और एक्चुअल में वो हो या ना हो, अनरियलिस्टिक भी तो हो सकता है। बहुत सारी चीजें। अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट, कि एक इंसान 10,000 रुपए सैलरी ले रहा है, दूसरा भी इंसान 10,000 रुपए सैलरी ले रहा है आपके बिजनेस में। एक इंसान ज्यादा अच्छे मेहनत का काम कर रहा है, ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है। एक अपना चले यार दिमाग खराब हो जाता है काम कर करके, यहाँ पे बेमन से काम कर रहा है, लेकिन उस चीज को कोई कंसीडर करेगा नहीं। बस ये देखा जाएगा 10,000 रुपए दिए, रिकॉर्ड करो। ठीक है, चलो। अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। बेटा प्राइस लेवल चेंजेस, प्राइस में चेंजेस आते हैं। आज महंगाई कम है, मतलब आज जो भी महंगाई है, आगे चल के महंगाई और बढ़ सकती है, कम हो सकती है, जो भी है। तो प्राइस लेवल चेंजेस जो भी हो, तो उसके बारे में कभी अकाउंटिंग बात ही नहीं करती। अकाउंटिंग बात करती है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, कि भाई जब हमने खरीदा तब कितने का, अब लिख दो, उसके बाद वैल्यू चेंज होती है, होए नहीं होती, ना होए हमें मतलब नहीं है। तो ये तो गलत बात है ना। लेकिन क्या करें, अब प्राइस लेवल को चेंज करेंगे तो फिर अकाउंटिंग और ज़्यादा कम्बरसम हो जाएगी, भारी भरकम हो जाएगी, बहुत दिमाग लगेगा, और फिर कोई सिस्टम नहीं बन पाएगा। तो लिमिटेशन ऐसे ही नहीं होती। लिमिटेशन, अगर किसी चीज़ को हम नहीं कर रहे हैं और वो गलत है, कि अकाउंटिंग में हम क्वालिटी को नहीं देखते, तो बेटा क्वालिटी चेक करने लग जाओगे, मर जाओगे, अकाउंटिंग ही नहीं कर पाओगे। तो ऐसा नहीं कि लिमिटेशन छोड़ दिए तो जानबूझ के किसी ने अकाउंटिंग को इम्परफेक्ट बनाया है, या किसी भी चीज़ को छोड़ना पड़ता है कभी कभी। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग एक बहुत प्यारी चीज़ आती है, धोखाधड़ी है बेटा। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर देना। मुझे अब अपना प्रॉफिट कम दिखाना है ताकि टैक्स कम लगे, तो मैंने प्रॉफिट कम कर दिया। कुछ ऐसे फेर बदल करे हैं मैंने अपनी अकाउंटिंग के अंदर, गवर्नमेंट को चकमा दे दिया। बैंक से लोन लेना, प्रॉफिट ज़्यादा दिखा दिया कि देखो हम तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, लोन दे दो वापस कर देंगे ना, भले ही प्रॉफिट कम हो। तो बेटा इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग, यानी अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर देना, मैनिपुलेट कर देना। तो बेटा हो सकती है अकाउंटिंग के अंदर ये भी संभव है, कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं, है तो अब है। आगे बढ़ते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की तरफ, कि जो भी हम अकाउंटिंग खेल रहे हैं उससे इन्फॉर्मेशन क्रिएट हो रही है। एज एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम अकाउंटिंग कलेक्ट्स फाइनेंशियल डाटा, कि बहुत सारा अकाउंटिंग में डाटा कलेक्ट होता है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, और उससे प्रोड्यूस होती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। देखो एक होता है डाटा, डाटा का मतलब जिसका कोई सर पैर नहीं है, और बहुत सारे डाटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन बनाया जाता है। इन्फॉर्मेशन जो काम की चीज़ होती है, ऐसा डाटा जो काम का है, मीनिंगफुल है। तो जो भी हम अकाउंटिंग में ये क्लासीफाई, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग ये सब कर रहे हैं, उन सब डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं ना हम एक तरीके से, तो उससे क्या निकल के आ रही है बेटा, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, दैट इज कम्युनिकेटेड टू द यूजर। जो कम्युनिकेट करते हैं हम यूजर को, उसके काम की होती है वो। ईच स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग जनरेट्स इन्फॉर्मेशन, मतलब हम हर स्टेप में कुछ ना कुछ जनरेट कर रहे हैं अकाउंटिंग के अंदर इन्फॉर्मेशन। जनरेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, और इसका कोई अंत नहीं होता। इट इज अ वे टू फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टू यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो बल्कि ये क्या कर रहा है बेटा, ये कम्युनिकेट कर रहा है जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है यूजर को। ठीक है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर को कम्युनिकेट करता है, ये सब जनरेट जो होती रहती है, इंफॉर्मेशन होती रहती है, कम आती रहती है। फिर अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के टाइप्स की, तो क्या क्या टाइप है। तो इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस, कि भाई एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे हम प्रॉफिट्स के बारे में कैलकुलेशन करते हैं, एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे हम फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बात करते हैं,
एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कैश फ्लो, पैसे का आना पैसे का जाना, उसकी बात करते हैं। सर ये अलग होती हैं क्या? हाँ बेटा अलग होती हैं। मैंने जितना प्रॉफिट कमाया जरूरी नहीं उतना पैसा मेरी जेब में हो। मैंने प्रॉफिट कमाया लेकिन लोग मेरा पैसा लेके बैठे दे ही नहीं रहे हैं, स्टिल मैं प्रॉफिट में हूं, स्टिल मैं प्रॉफिट में हूं, लेकिन कैश का फ्लो बहाव मेरी तरफ नहीं है। तो इसलिए अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन है ये। फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट वाली बात कर रहे हैं हम कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना असेट है, कितनी लायबिलिटीज हैं। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात है, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। कितना प्रॉफिट है ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम एक अकाउंटिंग पीरियड को देख रहे हैं, पूरे साल भर कितना प्रॉफिट कमाया। लेकिन जब हम फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो एक पॉइंट की बात कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे कितनी असेट है, कितनी लायबिलिटीज है। और कैश का तो मैंने आपको बता ही दिया कि जरूरी नहीं जितना प्रॉफिट दिखाई दे रहा उतना कैश हो। फिर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर के बारे में बात कर ले बेटा। दो कैटेगरी है, एक है इंटरनल यूजर, एक है एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर कौन है बेटा? ओनर है, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉइज है, वर्कर है। सबको कुछ ना कुछ जानना है। एम्प्लॉइज को जानना है हमारी कंपनी कितना पैसा कमा रही है। अरे यार बताओ इतना पैसा कमाती है, हमें सैलरी इतनी कम देती है, बोनस भी नहीं दिया इस बार तो। ठीक है, एम्प्लॉइज ऐसे सोचते हैं, उनको ऐसे इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। मैनेजमेंट को इसलिए चाहिए होती है क्योंकि उनको बिजनेस चलाना है, और ओनर ने पैसा लगा ही रखा, तो उसका तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट उसमें घुसा हुआ है। फिर एक्सटर्नल यूजर की बात करते हैं। बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो हमें लोन्स वगैरह देते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं। तो उसके लिए बेटा हमें पहले अपना दिखाना पड़ेगा ना, लाइबिलिटीज, असेट, प्रॉफिट, लॉस जो भी हो रहा है, कि हम कमा के वापस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। इन्वेस्टर, पोटेंशियल इन्वेस्टर। इन्वेस्टर और पोटेंशियल इन्वेस्टर में फर्क बता दूं। इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर चुका है, पोटेंशियल इन्वेस्टर जो इन्वेस्टर बन सकता है इन फ्यूचर। तो इन दोनों को बेटा क्या चाहिए होता है? इनको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि इसके बिजनेस में पैसा लगाएं या ना लगाएं। शार्क टैंक तो देखा ही होगा, वो पूछते हैं भाई हाँ ये बताओ, अच्छा सेल कितनी, कैश बर्न कितना करा बताओ, सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर जाके वो बोलते हैं कि तुम्हें भाई हम तुम्हारे बिजनेस में हम इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। उनको दिखता है ना कि आगे चल के प्रॉफिट है या नहीं है, क्या है क्या नहीं। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के वो एक्सटर्नल यूजर होते हैं। फिर क्रेडिटर, ये वो इंसान होते हैं जो हमें सामान उधार बेच रहे हैं। ठीक है, मान लो आप चॉकलेट्स बेचते हो तो होलसेलर आता है, आपको उधार बेच के चला जाता है, उसे पता है वापस दे देगा ये पैसा, वो अपना जो चॉकलेट्स है वो बेचेगा और जो भी पैसा कमाएगा वो मुझे देता रहेगा। तो क्रेडिटर इसी उम्मीद में देता है कि उसको पैसा मिलेगा, लेकिन वो भी देखता रहेगा कि यार इसके प्रॉफिट्स हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे उसकी भी नजर रहेगी कि भाई जहां पे ये लॉस में जाने लगा छोड़ दूंगा मैं इसको, कि भाई पैसा नहीं दे पाएगा, ये लेके भाग जाएगा मेरा पैसा। गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज, तो भाई बताया मैंने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का डिपार्टमेंट है, ठीक, और कंपनी एक्ट है। तो भाई बहुत सारे क्या कहते हैं कानून हैं, तो वो हमारे बिजनेस पे लागू होते हैं और गवर्नमेंट उस पर नज़र रखती है, और वो नज़र रखते हैं हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। रिसर्चर्स, आपने बहुत सारी केस स्टडीज सुनी होगी बिजनेस को लेकर के, तो बिजनेस को लेकर के आप जब केस स्टडीज सुनते हो तो उसमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होती है जो रिसर्च कर रहे होते हैं हमारे बिजनेस पे। ठीक है, कंज्यूमर हो गया, पब्लिक हो, सबको ही चाहिए भाई इन्फॉर्मेशन, सबको चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स को, भाई उसकी क्वालिटी क्या है, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो रिलायबल हो। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीय, विश्वास कर सके। मैंने बोला मेरा 500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो इस इंफॉर्मेशन में विश्वास होना चाहिए मुझे। उसके लिए आपको अपने अकाउंट्स दिखाने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा बिल्कुल प्रॉपरली सही तरीके से अकाउंटिंग करिए, कोई घपला नहीं कर रहा हूं मैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, वो रिलायबिलिटी उसके अंदर दिखनी चाहिए। ठीक है, रेलेवेंस, जो हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर को जो काम की चीज है, जैसे अब आप पूछोगे और बताओ कैसा दिन गया, ठीक, खाना खाया या नहीं खाया, तो मैं आपको बोलूं कि पता मंगल ग्रह पे मोर मून वॉक करता है। अब आप कहोगे यार क्या, यार क्या पूछ क्या रहा हूं, बता क्या रहा। तो वही मैंने आपसे इररेलेवेंट बात कर दी, यानी वो बात कर दी जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो मैं अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर को वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दे दूं जो उसके काम की नहीं है, तो बेटा ऐसी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए भी नहीं। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो रेलिवेंट होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, कि हम समझ पाए है क्या, जो प्रिंसिपल जो कंसेप्ट अकाउंटिंग के हैं वही लगाओ। ठीक है, मंगल ग्रह के कंसेप्ट मत लगा देना। ठीक है, डेबिट क्रेडिट वाली अकाउंटिंग समझ में आती है हमें। फिर कंपेरेबिलिटी,
कि आप अकाउंटिंग ऐसी करो कि कंपेयर कर सकें, और इसके लिए एक चीज है जिसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, जो बेसिक फंडामेंटल अजम्पशंस है जो आगे चल के पढ़ेंगे कि भाई आपने पिछले साल जो अकाउंटिंग के फंडे यूज करे इस साल भी वही करो, चेंज मत कर दो। ठीक है, मैंने आपको एक मैंगो शेक पिलाया, फिर मैंने आपको एक चॉकलेट शेक पिलाया, मैंने बोला बताओ दोनों में से अच्छा कौन है? भाई मैंगो शेक है, ठीक है, चॉकलेट शेक है। अगर आपको मैंने पहले एक दुकान से मैंगो शेक पिलाया, अब फिर आपको दूसरी दुकान से मैंगो शेक पिलाऊं, तब आप कंपेयर भी कर सकते हो, दोनों एक ही चीज है। आई बात समझ में? तो ये 4 फीचर होने चाहिए, क्वालिटेटिव फीचर है बेटा, करेक्टरिस्टिक्स है। फिर बात करते हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो 2 सिस्टम है, एक है डबल एंट्री सिस्टम, एक है सिंगल एंट्री सिस्टम। आप जो पढ़ रहे हो वो डबल एंट्री सिस्टम है, और इसके अंदर थोड़ा सा आपको लास्ट में आपकी बुक के अंदर सिंगल एंट्री सिस्टम भी दिया हुआ है ताकि आपको समझ में आए। अब भाई सिंपल सी बात है, हर चीज के 2 इंपैक्ट होते हैं और उसको पूरी तरीके से कवर करता है डबल एंट्री सिस्टम, हर एक चीज को रिकॉर्ड करता है, कुछ भी नहीं छोड़ता है। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम वहीं पे देखें तो इसको हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं, जहां पे मेन बातें रिकॉर्ड करते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। तो वैसे तो हर चीज के 2 इंपैक्ट इनको भी पता होते हैं, लेकिन सारे पूरा सिस्टम क्रिएट नहीं किया ना। आई बात समझ में? तो खैर ये पढ़ेंगे, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये तो आप पढ़ ही रहे हो, ये जब चैप्टर पढ़ोगे बिल्कुल एंड में आता है, आपको मजा आएगा। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम है, मैंने बोला ना इसके इंपैक्ट तो 2 हैं, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे। वो कह रहे डेप्रिसिएशन, हमने कहा भाड़ में जाए, हम ये देख रहे हैं चिंटू से हमें कितना पैसा लेना है। वो दुकान, राशन की दुकान होती है ना, किराने की दुकान, वहाँ पे भाई वो लाल किताब में लिखते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी ना लिखते हैं। तो वो मेन किसको कितना देना है, किसको कितना लेना है, वो अकाउंटिंग सिंगल एंट्री सिस्टम के हिसाब से होती है। ठीक है, अब फीचर की बात करें डबल एंट्री सिस्टम की, ज्यादा सही, ज्यादा ट्रस्टेड, ज्यादा रिलायबल, सब कुछ यही है, जिसमें खोट भी बहुत कम है। उसके अंदर तो बहुत खोट थे बेटा। तो इट मेंटेन्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड, यहां पे कंप्लीट रिकॉर्ड है हर ट्रांजैक्शन का। इट रिकॉग्नाइज 2-fold एस्पेक्ट ऑफ द एवरी ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को, ठीक है, ये रिकॉर्ड करती है। रिसीविंग वैल्यू इन, यानी कौन सी वैल्यू हमें मिली, और वैल्यू आउट, क्या वैल्यू हमने दे दी। फिर इन दिस सिस्टम वन एस्पेक्ट इज डेबिटेड एंड द अदर एस्पेक्ट इज क्रेडिटेड। तो ये तो हमें पता ही है कि एक को डेबिट करेंगे, एक को क्रेडिट करते हैं, फॉलोइंग द रूल ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट, जो भी हमें गोल्डन रूल्स समझाए गए हैं। सिंस one aspect of transaction is debited and the other is credited, the total of all debits, कि जितने भी हम डेबिट कर रहे हैं जब तक करते रहेंगे और उसके साथ साथ हम बराबर क्रेडिट भी करते रहेंगे, तो इससे क्या एस्टेब्लिश होता है बेटा, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी एस्टेब्लिश होती है कि जितनी वैल्यू आई उतनी वैल्यू गई, मतलब जितनी वैल्यू गई उतनी वैल्यू आई भी। तो भाई अर्थमेटिकल एक्यूरेसी इससे मेंटेन रहती है। फिर बात करते हैं स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो पहला है रिकॉर्डिंग, पहले रिकॉर्ड करोगे फिर क्लासीफाई करोगे। तो रिकॉर्ड कैसे करोगे बेटा, जर्नल में करोगे। क्लासीफाई कैसे करोगे, तो जो जर्नल किया उसको पोस्ट कर दोगे लेजर अकाउंट्स के अंदर, और फिर उसको क्लोज करोगे, बुक्स को क्या करोगे, क्लोज करोगे, प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, ऐसा ही होता है। जर्नल एंट्री करी, जर्नल एंट्री के लिए पहले आपको सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, फिर जर्नल एंट्री होगी तो फिर उसको अकाउंट्स में डाल दोगे, फिर अकाउंट के बैलेंसेस आएंगे, उन बैलेंसेस को उससे फाइनल अकाउंट बनाओगे। फिर अगर एडवांटेज की बात करें तो साइंटिफिक मेथड सिस्टम है बेटा, क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जा रहा है, कुछ भी छोड़ा नहीं जा रहा है डबल एंट्री सिस्टम के अंदर, तो ये साइंटिफिक सिस्टम है। ठीक है, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, डिटरमाइन, ये प्रॉफिट और लॉस बिल्कुल सही तरीके से डिटरमाइन कर सकता है। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमें यहाँ पे मिलती है। ठीक है, वहाँ पे तो राशन की दुकान पे जो लाल किताब के अंदर चीज़ें लिखी होती हैं वो यही तो होती है कि भाई किसको कितना पैसा देना है और किससे कितना पैसा लेना है, मेन बात होती ही यही है बेटा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर। ठीक है, फिर फुल डिटेल फॉर पर्पस ऑफ कंट्रोल, कि भाई हम कंट्रोल कर पाते हैं, हर एक चीज़ को अच्छे समझ पाते हैं कि ठीक है कहाँ पे खर्चा ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, कहाँ पे किसको कैसे कंट्रोल किया जाए। कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, पॉसिबल है, जैसा मैंने आपको बताया अभी। फिर हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, ये भी इतनी देर से हम बातें कर रहे हैं। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, अब जब कंप्लीटली हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जा रहा है, कंप्लीट रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो भाई फ्रॉड होने के चांसेस कम है, और होगा तो पकड़ लेंगे। ठीक है, मिस एप्रोप्रिएशन, हेर फेर करना, कुछ नहीं बेटा डिडक्ट कर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा। ठीक, अब कुछ एमसीक्यूज हैं जो भाई कर लेने चाहिए हमें, ताकि आपको लगे कि यार पढ़ा तो आ भी क्या हमें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या रिकॉर्ड नहीं होगा,
सेल्स ऑफ गुड, अरे भाई पैसों की बातचीत है। पेमेंट सैलरी पे कर रहे हो, पैसों की बात है। क्वालिटी ऑफ स्टाफ, एक स्टाफ बहुत अच्छे नेचर का है बेटा, ये क्वालिटेटिव नेचर है, इसको इग्नोर करती है अकाउंटिंग, तो सी आंसर होगा। फिर बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, बुक कीपिंग किससे, रिकॉर्डिंग से होती है बेटा कंसर्न। डिजाइनिंग फॉर सिस्टम, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, समराइजिंग तो होता ही नहीं है, और जब ये ऑप्शन हमने काट दिया तो बेटा ऑल ऑफ दी अबव नहीं हो सकता, और ऑल ऑफ दी अबव नहीं हो सकता तो ये देख लो इंटरप्रेटिंग डाटा फॉर, नहीं इंटरप्रेट करना भी अकाउंटिंग का पार्ट है, तो बेटा यहाँ पे ए आंसर होगा। एलिमिनेशन मेथड से किया ये क्वेश्चन हमने। विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, लास्ट स्टेप क्या होता है बेटा, तो पहले रिकॉर्ड करोगे, फिर क्लासीफाई करोगे, समराइज करोगे, फिर इंटरप्रेट करोगे, फिर कम्युनिकेट करोगे, तो लास्ट में कम्युनिकेशन आता है। ये रहा बेटा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। द बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू, किस लिए बेटा, रिकॉर्ड करते हैं ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, इंटरप्रेट करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, असिस्ट द मैनेजमेंट, या नन ऑफ द अबव, क्या होगा बेटा। बेसिक फंक्शन पूछा है तो बेटे बेसिक फंक्शन तो ए ही होगा, रिकॉर्ड करना सबसे बेसिक फंक्शन है इसका। फिर ट्रांजैक्शन आर पोस्टेड इनटू लेजर अकाउंट फ्रॉम, कहां से बेटा भेजी जाती है, तो बेटा ये जर्नल बुक से भेजा है, जर्नल एंट्री होती है उसको ही तो भेजते हैं, तो जर्नल बुक से हम लेजर अकाउंट्स के अंदर भेजते हैं, तो बी आंसर है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, और थ्योरी को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करो भाई, मैं दिल से बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड शेयर करिए इस वीडियो को सभी 11th क्लास के स्टूडेंट के साथ, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि आपको पढ़ाया जा रहा है लगातार बार बार और किया जा रहा है तैयार कि आप अकाउंटेंसी में, कॉमर्स में बहुत कुछ अचीव करें लाइफ में, और कर पाएंगे क्योंकि आप बेसिक ठीक कर रहे हैं अपना, और ये 11th क्लास आपकी पूरी कॉमर्स लाइफ का बेसिक ही है। तो किसी और वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।